बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम 13 मरला का हाउस फॉर सेल इन बहरिया टाउन इस्लामाबाद विजिट करने जा रहे हैं, इस घर की स्पेशलिटी ये है कि ये उन व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जो लोग चाहते हैं कि घर के अंदर इंडोर लॉन हो विद एक्स्ट्रा लैंड। सेकेंडली, इस घर की स्पेशलिटी ये है कि फ्रंट बैक और साइड से टोटली डिटैच्ड हाउस है, यानी कि फॉरएवर फ्रंट ओपन है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं फॉरएवर बैक ओपन है। तो हाइट लोकेशन की वजह से इसके व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। अगर प्लॉट साइज़ की बात करूँ तो 35 बाई 85 इसका प्लॉट साइज़ है, विच इज़ इक्वल टू ऑलमोस्ट 13.2 मरला। और अगर इसकी फेसिंग की बात करूँ तो ये साउथ फेसिंग है। वो भी बड़ी मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है कि व्यूअर्स को साउथ फेसिंग घर चाहिए होता है। अगर इसके कवर्ड एरिया की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 4000 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया है। हमेशा की तरह घर का मैंने सरसी सा विजिट किया, बाकी सब हम लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। फिनिशिंग क्वालिटी या प्रोडक्ट्स की अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लोकेशन भी काफ़ी ज़्यादा प्राइम है। एक और इस घर की स्पेशलिटी ये कि इसकी अप्रोच काफ़ी ज़्यादा इजी है। आजकल आप लोग सुन रहे होंगे कि ओवरसीज सेक्टर्स के अंदर रजिस्ट्री बहरिया करके दे रहा है, तो इसके अंदर आपको रजिस्ट्री भी ये लोग करके देते हैं, यानी कि रजिस्ट्री की फ़ीस वो साथ ही ट्रांसफ़र के टाइम पे जमा होती है। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इस घर की फ्रंट एलिवेशन है। अगर एलिवेशन को डिफाइन करूँ तो मिनिमलिज्म डिज़ाइन एलिमेंट्स के ऊपर बनी हुई है। यहाँ पर सेम रॉकवॉल ग्राफी का काम जो ऊपर नज़र आ रहा है वही नीचे नज़र आ रहा है। साइड पे थोड़ी सी टाइल यूज़ की हुई है, उसके साथ प्रोफाइल लाइटिंग का काम किया हुआ है, फैंसी लाइट्स दी हुई है। और वो जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है वहाँ पर सीओबी लाइट के साथ एलईडी लाइट का कम्बिनेशन दिया हुआ है। यहाँ पर कंट्रास्ट के अंदर इन्होंने वुडन टेक्सचर टाइल दे दी है, और इस साइड के ऊपर ये पोर्च पे कैंटिलीवर स्टाइल के अंदर पीवीसी के पैनल दिए हुए हैं, जहाँ पर रिसेस्ट लाइट के ऊपर इन्होंने सीओबी लाइट्स दी हुई है। लोअर डिजाइन के अंदर इन्होंने गेट दी दी है, सेम वो जो वॉल के ऊपर चल रहा था। मेन के ऊपर हमें लॉन पैच कंपैरेटिवली मीडियम साइज का मिल जाता है। सेम रॉकवॉल ग्राफिक के साथ टाइल का काम हमें यहाँ पर मिल जाता है। ट्रेवेंटीन टेक्सचर्ड के अंदर इन्होंने यहाँ पर टाइल दी हुई है। प्लांट हुए में ट्रीज ऑलरेडी। यहाँ के ऊपर पोल आपके पास स्ट्रीट पोल मिल जाता है, यानी कि लाइट आपको जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 गाड़ियों के बाहर टफ टाइल के साथ हमें पार्किंग स्पेस मिल जाती है। वीडियो के ओपनिंग में मैं आपको दिखा चुका हूँ कि इसके साथ लॉन पैच काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। फैंसी लाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी हुई है। यहाँ पर इन्होंने बॉर्डर्स पे भी ट्रिम्स दे दी, यानी कि फिनिशिंग का काम बहुत अच्छा किया हुआ है। और ये इन्होंने टाइल इंस्टॉल की हुई है, दोनों यूनिट की अलहदा इन्होंने यहाँ पर बेल दे दी है। कार पोर्च के अंदर 3 गाड़ियाँ आप इजीली पार्क कर सकते हैं, छोटी और बड़ी तो 2 गाड़ियाँ यहाँ पर आ ही जाएंगी। उस साइड के ऊपर हमें आर्टिफिशियल ग्रास के साथ ट्रेवर्टीन टाइल का अगेन काम मिल जाता है। ये वाटर टैंक की जगह मिल जाती है। और अगर विंडो पैनल की मैं बात करूँ तो ये हमारे पास 1.6 गेज के टिंटेड विंडो पैनल इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए, और अंदर सिक्योरिटी ग्रिल्स भी मुझे नजर आ रही है। ये सीओबी लाइट्स जिसकी मैं बात कर रहा था, ये भी 2 टोन के अंदर हमें मिल जाते हैं। बाहर जो सीलिंग पे मेन के ऊपर एलिवेशन पे हमें प्रोफाइल लाइट मिल रही थी, सेम प्रोफाइल लाइटिंग इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। ग्रूव का स्टाइल दिया हुआ है। बाहर बड़े साइज के अंदर फैंसी लाइट दे दी थी, यहाँ छोटे साइज के अंदर फैंसी लाइट्स दे दी है। इस साइड के ऊपर हमारे पास ये विंडो दे दी, यानी कि अंदर से बाहर देखना हो। और ये इसी के बिल्कुल ऊपर इन्होंने यहाँ पर वुडन टेक्सचर टाइल दी हुई थी, सेम वही डिजाइन एलिमेंट इन्होंने यहाँ पर फॉलो कर लिया है। यहाँ पर दीवार के ऊपर पैरापेट वॉल जिसे आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर इन्होंने यहाँ पर ग्रेनाइट और मार्बल इंस्टॉल किया हुआ है। ये सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है। ये विंडो पैनल है जो किचन के होंगे, ये रूम्स के होंगे। कंसील्ड फिटिंग है। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स मुझे यहाँ तक नजर आ रही है। और ये इस घर का बेसिकली सबसे बड़ा कैच ये है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा लैंड अंदर ही लॉन पैच काफ़ी बड़ा मिल जाता है। इसको आप एज अ किचन गार्डन भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों का किड्स प्ले एरिया भी बन सकता है। शाम को टी कॉफ़ी भी आप इंजॉय कर सकते हैं। और रियल टाइम एग्जाम्पल ये बैक साइड के घरों की फर्स्ट फ्लोर है, तो तकरीबन ग्राउंड फ्लोर इनकी फर्स्ट फ्लोर हाफ को कवर कर चुका है। तो ये फॉरएवर व्यूज़ है। इस साइड के ऊपर इन्होंने झूला सा लगा के एक डिज़ाइन एलिमेंट ऐड कर दिया है। मैं दूसरी साइड से आपको जाकर दिखाता हूँ कि ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू तो काफ़ी स्पेशियस फील है। तकरीबन 85 फीट की डेप्थ है, 13.2 मरला ये जगह बन जाती है। यहाँ से ही स्पाइरल स्टेज जा रही है टू द रूफ टॉप, यानी कि सर्वेंट ने ऊपर जाना हो। और मैं सेकंड नोटिसेबल चीज़ बाहर एलिवेशन के ऊपर बहुत अच्छी ये देख रहा हूँ कि जो ग्रिल्स का काम किया हुआ है ये ज़रा इंपोर्टेड स्टाइल के अंदर, इटालियन स्टाइल के अंदर किया हुआ है। इस तरह की ग्रिल्स जो है नॉर्मली पाकिस्तान में इमार या 18 के अंदर मुझे इस्लामाबाद के अंदर नज़र आई हैं। यहाँ पर हमारे पास सेकंड लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है। गीज़र लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रिक और गैस दोनों के साथ यहाँ पर इसके यूनिट्स दिए हुए हैं। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज़ है। और टेरेस के ऊपर भी जो मुझे इसकी स्कर्टिंग नज़र आ रही है वो भी इन्होंने टेंट में यूज़ किया हुआ है ग्लास। व्यूअर्स, ये इस घर का मेन एंट्रेंस डोर ये ग्रूव स्टाइल बैक साइड तक हमारे पास चल रहा है। सेकेंडली एंट्रेंस स्टेप की बात करूँ तो चॉकलेट कलर के अंदर उन्होंने बेवल कट करके 2 टोन का ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है। दरवाजे की साइड पे स्कर्टिंग भी तकरीबन 3 इंच की इन्होंने यूज़ की हुई है। और ऊपर तक आप देख सकते हैं इस पे क्राउन स्टाइल हमें यहाँ पर मिल जाता है। 8 फुट की हाइट के ऊपर मेन एंट्रेंस का दरवाज़ा। और अगर इसकी थिकनेस की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 या 3 इंच की थिकनेस है। और ये इसके हिंजेस भी देखें काफ़ी बड़े बड़े इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। मेन एंट्रेंस पे 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। और यहाँ से आ जाती है हमारे पास इसकी एंट्रेंस लॉबी।
माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टोटली नॉन कन्वेंशनल सी इसकी मेन एंट्रेंस है। शैंडलियर ड्रॉप किया हुआ है। बाहर जो कारपोर्ट के अंदर पीवीसी पैनल के साथ हमें कंसील लाइटिंग मिल रही थी वही हमें यहाँ पर मिल जाती है। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका स्टेयर केस आ जाता है। ये डबल हाई सीलिंग हमारे पास आ जाती है। शैंडलियर मुझे नजर आ रहा है, स्काई ग्लास नजर आ रहा है। तकरीबन 24 फीट के ऊपर हाइट इन्होंने ये यूज़ की हुई है। सीओबी ड्रॉप लाइट इन्होंने यहाँ पर ही दी हुई है और इसके बिल्कुल सामने हमारे पास यहाँ पर आ जाता है इसका ड्राइंग रूम। लेकिन ड्राइंग रूम में जाने से पहले मैं आपको ये दिखाऊं कि इन्होंने यहाँ पर स्टेयर केस के नीचे छोटा सा क्यूट सा पाउडर रूम दे दिया है जिसके 2 टोन के अंदर इन्होंने दरवाजा दिया हुआ है। हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स हैं, मैट फिनिश के अंदर इन्होंने ये भी यूज़ किए हुए। इस साइड के ऊपर प्लांटर रख दिया और अगर स्टेयर केस की मैं बात करूँ तो ये ग्लास की इन्होंने यूज़ की हुई है। टेम्पर्ड ग्लास की करीब से आप देख सकते हैं और इसके ऊपर ये कोरियन का बेवल कट के अंदर इन्होंने काम किया हुआ है। बाहर जो चॉकलेट कलर के अंदर हमें ग्रेनाइट मिल रहा था बेवल कट के साथ 2 टोन का, वही मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। और ये सीलिंग देखें कि वहां तक इन्होंने ये फीचर वॉल दे दी है, कंसील्ड लाइटिंग दे दी है, प्रोफाइल लाइटिंग, और इस साइड के ऊपर इन्होंने लूवर के साथ पियानो फिनिश टाइप की टाइल्स का काम किया हुआ है। व्यूअर्स ये सामने मेन एंट्रेंस डोर जहां से अभी हम लोग एंटर हुए हैं, डोर इस तरह की फील दे रहा है जैसे पिवट डोर है। सेकेंडली इसकी चुकाट इस तरह की फील दे रही है जैसे शायद इन्होंने लकड़ी की ही चुकाट यूज की हुई है। डोर के अंदर हमें लूवर्स पैनलिंग के डिजाइन अच्छे मिल जाते हैं। ये सिंपल मिनिमलिज्म के ऊपर काम किया हुआ है। अच्छी क्वालिटी के हार्डवेयर हैंडल इन्होंने यहाँ पर दिए हुए। डोर के बिल्कुल पीछे इन्होंने डी दे दी है जो कि बिल्कुल छुपा दी है। ये भी मुझे भी अभी नजर आ रही है। ईवो के इन्होंने यहाँ पर पावर स्विचेस जो है, प्लग्स जो है वो यूज किए हुए हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। सीलिंग हाइट की अगर बात करूं तो मुझे लग रहा है कि 12 फुट की हाइट के ऊपर शायद इन्होंने सीलिंग यूज की हुई है। अब आ जाता है हमारे पास इसका ड्राइंग रूम। जबरदस्त। दरवाजों की हाइट की अगर बात करूं तो 8 फुट की हाइट के ऊपर दरवाजे हैं। नोटिसेबल चीज ये है कि जो बाहर ग्रूव मिल रहे थे दरवाजों के अंदर भी बिल्कुल पतले पतले से इन्होंने ग्रूव देके डिजाइन एलिमेंट को जो है वो कंटिन्यू कर लिया है। जबरदस्त। फीचर वॉल काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है, सिंपल मिनिमलिज्म के ऊपर डिज़ाइन एलिमेंट्स है, मैट फिनिश के अंदर काम किया हुआ है। यहाँ पर ये मुझे टाइल नज़र आ रही है। साइड पे इन्होंने पियानो फिनिश दे दी है जो कि ग्लॉस के अंदर है। सीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो कंसील्ड प्रोफाइल लाइटिंग है। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है। 2 5 ब्लेड्स के फैन है। शैंडलियर थोड़ा सा मॉडर्न स्टाइल का इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है और वो भी ग्रूव स्टाइल इन्होंने ब्लैक के अंदर काफ़ी अच्छा कैरी किया हुआ है। इस साइड के ऊपर जो स्कर्टिंग भी इन्होंने यूज़ की हुई है वो भी राउंड शेप के अंदर इन्होंने यूज़ की हुई है। ग्लास वुडन डोर दे दिया यानी कि सी थ्रू है फ्रॉम बोथ साइड्स। फ्लोरिंग की अगर बात करूं तो डायगोनल के अंदर इन्होंने वुडन टेक्सचर की फ्लोरिंग इंस्टॉल की हुई है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। सिक्योरिटी ग्रिल्स हमें प्री इंस्टॉल नजर आ रही है। एसओएस सिक्योरिटी सिस्टम भी मुझे प्री इंस्टॉल नजर आ रहा है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। काफी बड़ा ड्राइंग रूम है यानी कि इस साइड के ऊपर ड्राइंग के साथ हम लोग डाइनिंग टेबल भी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। एक और अच्छा फीचर ये है कि इन्होंने यहाँ पर ग्लास वुडन डोर दे दिया है यानी कि ये अगर बंद कर दूं इस तरह से मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि प्रैक्टिकली कौन बाहर आ रहा है कौन जा रहा है तो आप उसे देख सकते हैं। इवन खाने की सुलह भी मार सकते हैं और यहाँ पर भी इन्होंने ग्लास यूज कर दिया है यानी कि किचन से सर्व करते हुए टाइम आपको पता हो कि अंदर टेबल के ऊपर क्या क्या चीज़ें अगर खुदा ना खास्ता रह गई हैं तो आप सैलेड वगैरह ऐड अप कर सकते हैं कुछ भी। यहाँ पर डोर्स की हाइट सेम हमें मिल रही है। अगेन ग्लास वुडन सी थ्रू के डोर मिल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड नोटिसेबल चीज़ है कि इस जगह पे इन्होंने डिफरेंशिएट किया हुआ है टाइल्स के साथ। जबरदस्त। थोड़े से लग्जरी डिज़ाइन एलिमेंट मुझे लग रहे हैं घर के। यहाँ पर जो टीवी लाउंज है वो काफ़ी अच्छे साइज़ का, हैंडसम साइज़ का, सामने एलईडी प्री इंस्टॉल मिल रही है। फायर प्लेस हमें इलेक्ट्रिक की मिल जाती है। फ्लोटिंग सा थोड़ा सा कंसोल इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है और बैक के ऊपर वही ग्रूव स्टाइल जो बाहर टाइल में मिल रहा था वही हमें अंदर मिल जाता है। ये अब टाइल है या शीट है करीब से देखते हैं। अच्छा ये वही टाइल इन्होंने यहाँ पर यूज़ की है। ये प्रोफाइल लाइटिंग है और ये पियानो फिनिश है और ये पीवीसी के पैनल इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। अब आपको स्पेशियस फील का आइडिया हो रहा होगा। प्लॉट साइज काफ़ी बड़ा है। आई थिंक इसका जो कवर्ड एरिया है वो 4000 से भी शायद थोड़ा सा ज़्यादा हो। बहरहाल मैं वीडियो के अंदर एग्जैक्टली स्टार्टिंग में मेंशन कर दूंगा। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। सामने वॉल पैनलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। लूवर से डिज़ाइन उन्होंने गोले का डिज़ाइन वहाँ पर दिया हुआ है, बैकलाइट के साथ दिया हुआ है। इस साइड के ऊपर इन्होंने फूल बूटे लगा दिए हैं और फैंसी लाइट बहुत ज़्यादा अच्छी है। और सीलिंग के अंदर वही ग्रूव स्टाइल जो हमें बाहर मिल रहा था, ड्राइंग रूम में मिल रहा था, दरवाजों में मिल रहा था, वही मिनिमलिज्म डिज़ाइन एलिमेंट के साथ यहाँ तक चल रहा है। रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने एलईडी लाइट यूज़ की हुई है और उस साइड के ऊपर इन्होंने ड्रॉप लाइट के तौर पर लेजर लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। अब ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। 2 बेडरूम्स है, ओपन किचन है, इसको आप क्लोज भी कर सकते हैं। इस साइड को इन्होंने यूटिलाइज कर लिया है। सेम जो सामने मुझे गोले का डिज़ाइन मिल रहा था यही गोले का डिज़ाइन इन्होंने यहाँ पर दे दिया है। ये मिरर इन्होंने यूज़ कर लिया, इधर प्लांटर दे दिया। वैसे यहाँ पर हम लोग अपना CCTV कैमरा का सेटअप भी लगा सकते हैं। ज़बरदस्त। किचन के डिज़ाइन एलिमेंट भी मिनिमलिज्म के ऊपर है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर घर में बाहर से लेकर अंदर तक बहुत ज़्यादा काम हुआ है
और सेमी ग्लास का मुझे किचन नज़र आ रहा है, वाइट और ब्लैक के कंट्रास्ट के साथ है। रिसेस्ट लाइट के तौर पर इन्होंने प्रोफाइल लाइटिंग यूज़ की हुई है। भीतरों के दो ये एग्जॉस्ट डॉलर्स का और ये कैनवुड का फ्रिज हमें यहाँ पर मिल जाता है, और ऊपर हाइट तक हमारे पास इसकी स्टोरेज की जगह मिल जाती है। वो सर्वेट की एग्जिट एंट्रेंस, यहाँ पर हमारे पास ये डिश वॉशर आ जाता है, और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। किचन काउंटर वर्किंग टॉप की बात करूं तो ये इन्होंने कोरियन यूज़ किया हुआ है, जिसकी तकरीबन आधे इंच की थिकनेस है। मल्टी फंक्शन कॉलर्ड इन्होंने सिंक यहाँ पर दिया हुआ है, और ये बैक साइड की विंडो सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर ग्रिल भी लगी हुई है। बैक स्प्लैश के ऊपर थ्रू एंड थ्रू टाइल है, और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है नेस गैस का बर्नर हॉब, जो कि पुट्ठा रखा हुआ है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर इसका एग्जॉस्ट आ जाता है, ये वैसे ठीक हो सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और हैंडल लेस सी हमारे पास इसके ड्रॉर आ रहे हैं, सॉफ्ट क्लोजिंग वाले ड्रॉर है, यानी कि ये चैनल भी अच्छे यूज़ किए हुए हैं, और एल्युमिनियम ट्रिम्स के इन्होंने हैंडल दिए हुए हैं। ऊपर वाली कैबिनेट को अगर यूज़ करना हो तो यहाँ पर नॉर्मली आजकल किचन के अंदर स्टेयर चल रही होती है। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसके पेंट्री के स्टैंड्स मिल जाते हैं, जो कि ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इन्होंने पीवीसी प्लास्टिक्स के साथ यूज़ किए हुए हैं, और ज़बरदस्त काम हुआ है। अब यूज़ आ जाते हैं हमारे पास इसका फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। जबरदस्त ये बेडरूम तो लॉन व्यू के साथ आ गया। विक्टोरियन वॉल डिजाइन, गोले का काम, 2 टोन के अंदर इन्होंने काफी अच्छा किया हुआ है, और ऊपर तक किया हुआ है। यहाँ पर हैंगिंग पेंडेंट लाइट है। सीलिंग के डिजाइन एलिमेंट चेक करें, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इस तरह की सीलिंग मुझे पर्सनली पसंद आती है। तकरीबन 12 फुट की हाइट के ऊपर पहली बात सीलिंग है। दूसरा, इन्होंने इसके अंदर ग्रूव स्टाइल देके नॉर्मल सा काम किया हुआ है। रिसेस लाइट के ऊपर एलईडी लाइट, और एलईडी लाइट का साइज भी काफी ज्यादा बड़ा है। दूसरा, इसके साथ इसका लॉन व्यू मिल जाता है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है। कंसील्ड हमें इसकी वार्डरोब मिल जाती है। अटैच वॉशरूम है। ये इसकी बेडरूम साइड वॉल का एक व्यू, और ये इस साइड के ऊपर हमारे पास इसकी मीडिया वॉल बन जाती है, और वो सामने हमारे पास इसकी कैबिनेट्स आ जाती हैं। 12 फुट मेरे ख्याल से हाइट है, तो उसकी वजह से जो कैबिनेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। एल्युमिनियम ट्रिम्स के हैंडल हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, और अंदर मैट फिनिश के अंदर इन्होंने उसकी वो चीज़ें यूज़ की हुई हैं। ये वुडन इन्होंने सारा काम किया हुआ, और ये शू रैक्स की जगह हमारे पास मिल जाती है। और ये लॉन का व्यू मुझे बार बार देखना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, पोर्टा की फिटिंग्स है, बैकलाइट स्टूडियो स्टाइल का मिरर है। अंडर माउंट इन्होंने यहाँ पर बेसन यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पर किचन वाला कोरियन दिया हुआ है, और जो कि बड़ी अच्छी गुलाइयाँ इन्होंने यहाँ पर की हुई है। फ्लोरिंग के ऊपर नॉन स्लिपरी टाइल है। यही नॉन स्लिपरी टाइल वो सामने है, और इस साइड के ऊपर वो जो बाहर ग्रूव का स्टाइल हम देख रहे थे, वो ग्रूव स्टाइल की इन्होंने टाइल दे दी है। अभी तक एक वर्डिक्ट मैं दे सकता हूँ व्यूअर्स कि डिजाइन कहीं पे भी ड्रॉप नहीं हुआ, और दरवाजों पे भी आप वही डिजाइन एलिमेंट देखेंगे जो हमें बाहर मिल रहे थे, सेम ग्रूव स्लीक के साथ, और हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स है। और इन दरवाजों की थिकनेस की बात करूं तो ये भी तकरीबन 2 इंच थिकनेस के दरवाजे इन्होंने दिए हुए, और ये येलो पाइन वुड इन्होंने पूरे घर के अंदर यूज किए हुए। एसके के फैंस पूरे घर के अंदर इन्होंने दिए हुए, और टीजे के स्विचेस इन्होंने यहाँ पर दिए हुए। सेम वही ग्रुप मेंशन करूंगा, यहाँ तक हमारे पास चल रहा है। ये आ गया हमारे पास इसका सेकंड बेडरूम। जबरदस्त गोले का डिजाइन, पियानो फिनिश, बैकलाइट, विक्टोरियन वॉल डिजाइन, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट, विंडो पैनल कंपैरेटिवली बड़ा है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, और ये ओवरऑल इसका रूम का 360 व्यू। ज़बरदस्त वार्डरोब बहुत ज़्यादा बड़ी है, बैकलाइट के साथ है। अच्छी चीज़ ये है कि इन वार्डरोब्स के अंदर जो कपड़े हैंग हुए होते हैं वो आप देख सकते हैं, और बुरी चीज़ ये है कि उल्टे पुल्टे कपड़े आप नहीं रख सकते, तय करके सही नाइसली नीटली रखने पड़ते हैं, वरना वो काफ़ी गंदे लगते हैं बाहर से। स्कर्टिंग के ऊपर इन्होंने ये ब्लैक कलर की टाइल यूज़ की हुई है, ये काम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है। अब आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, बैकलाइट स्टूडियो स्टाइल का मिरर है, वॉशरूम स्टाइल साइज काफ़ी बड़ा है। बाहर जो ट्रेवर्टीन स्टाइल की टाइल मिल रही थी वो यहाँ पर मिल रही है। हैंगिंग पेंडल लाइट है, और मिरर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सिंगल कट के अंदर कोरियन की वैनिटी है, और पोर्टा की ही यहाँ पर फॉसेट्स इन्होंने यूज़ की हुई है। वॉल हाउस कमोड है, और ग्लास इनक्लोज हमारे पास यहाँ पर शावर आ जाता है, और यहाँ तक हमारे पास ओवरऑल फिनिशिंग क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है, और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज है। और वहाँ जाने से पहले मैं आपको बेडरूम साइड की वॉल दिखाऊं। ये मुझे पर्सनली ये रूम की वॉल भी अच्छी लगी, और ये कैबिनेट्स जो है, वार्डरोब जो है बहुत ज़्यादा बड़ी है, यानी कि स्टोरेज का कोई इशू नहीं। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी जरूर करें, ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। ये प्रैक्टिकलिटी भी बहुत अच्छी है। ये मार्बल मुझे काफ़ी अच्छा लगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, लोगों से हटके इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है। इस साइड पे कोरियन की ग्रिप्स भी अच्छी इन्होंने यूज़ कर ली है, और आई थिंक ये सारा ग्लास जो है वो टेम्पर्ड का है। ये हमारे पास राउंड शेप जो बाहर से हम लोग देख रहे थे, इसी राउंड को ऊपर वाले राउंड के साथ सेम साइज के अंदर आई थिंक इन्होंने वो किया हुआ है, मैयर किया हुआ है।
हैंगिंग पैंडल लाइट हमारे पास मिल जाती है, ज़बरदस्त स्पेशियस फील बहुत ज़्यादा है। सीढ़ियों पे खड़े होके आई थिंक वो 2 बेडरूम है, वो पीवीसी के पैनल है और यहाँ पर स्काई लाइट का हमें एरिया मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सेम नीचे वाला डिज़ाइन एलिमेंट यहाँ पर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाली फ्लोर पे आए तो हालात और जज्बात बदल जाएँ, यानी कि कोई रंग बिरंगे से हमें रंग मिले। अब आगे व्यूअर्स हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। डिज़ाइन एलिमेंट अच्छे हैं, पियानो फिनिश गोले के साथ, पियानो फिनिश पीवीसी के साथ, रिसेस लाइट के तौर पर सीओबी लाइट, बड़े साइज़ की एलईडी लाइट यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सीधी सीधी लगाई हुई है, टेढ़ा मेढ़ा हिसाब किताब नहीं है और सीधी सीधी यानी कि स्ट्रेट लाइन का काम है। ये सामने हमारे पास आ जाता है इसका 3rd बेडरूम, ज़बरदस्त सेम मैट फिनिश है जो नीचे मिल रहा था, पियानो और गोले का और टाइल का काम है, फैंसी लाइट है। 12 फुट के ऊपर अगेन मुझे सीलिंग लग रही है, कंसील्ड लाइटिंग यहाँ पर दी हुई है और रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट है। एसी की डक्टिंग की जगह विंडो एक ये मिल रही है और ज़बरदस्त एक ये वाली साइड हमारे पास आ जाती है और यहाँ से हमारे पास मुझे वार्डरोब नज़र आ रही है और ये हमारे पास टेरेस की एक्सेस का आई थिंक एरिया है जहाँ पर 2x2 की मुझे मैट फिनिश के अंदर टाइल नज़र आ रही है और ये हमारे पास ओपन टू स्काई जगह ये मिल जाती है। अच्छा एलिमेंट है, बारिश होती हुई आप लोग यहाँ से देखें तो ज़्यादा अच्छी लगेगी, वो ज़्यादा खूबसूरत एक एलिमेंट आ जाएगा। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू और यहाँ से भी मैं आपको ये डी दिखा दूँ जो कि कमरे के अंदर है। ईवो के स्विचेस है, पावर प्लग है और ये ऊपर वाली बेल नीचे भी इधर ही दी हुई थी, ऊपर भी इधर ही सेम प्लेस के ऊपर उन्होंने प्लेस की हुई है। ये इसकी आगे वॉक इन क्लोजेट, ज़बरदस्त क्यूट सी है, स्मार्ट सी है, कम्पैक्ट सी है और उसके साथ आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, बैकलिट मिरर है, सिंगल कट की इन्होंने टाइल वाली जो है वैनिटी यूज़ की हुई है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है, वॉल एंड कमोड है, पोटा के फिक्सचर्स और फिटिंग्स है और यहाँ पर इन्होंने 2x4 की फ्लोर ये टाइल्स यहाँ पर दी हुई है और ये ओपन टू स्काई टाइप यहाँ पर जगह इन्होंने यूज़ की हुई है। अब चलते हैं रिमेनिंग का लेआउट देखते हैं, थोड़ा सा मार्केट से हट के है लेआउट और ये वाला फीचर बार बार यहाँ आना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और एक और नोटिसेबल चीज़ बताऊँ कि बच्चे बुज़ुर्गों के लिहाज से, बच्चों के स्पेशली लिहाज से इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तकरीबन 3 फुट की हाइट के ऊपर ये रेलिंग इन्होंने यूज़ की हुई है और वो बाहर वाली रेलिंग जो है वो मैं आपको बता रहा था कि इम्पोर्टेड से यानी कि इटालियन स्टाइल के अंदर इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। विंडो पैनल यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। स्पेशियस फील की बात करूँ या इंटरकनेक्टिविटी की बात करूँ, दोनों चीज़ें अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये देखिए डिज़ाइन एलिमेंट फॉरएवर व्यू के साथ फॉरएवर फ्रंट ओपन का काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो सामने मुझे वैली जो है पूरा नज़र आ रहा है तो ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन एलिमेंट है। सेकेंडली मैं आपको इसका बर्ड्स आई व्यू देता हूँ तो ये स्टेयर केस के आप मार्बल को चेक कर सकते हैं, वो मेन एंट्रेंस है और ये ड्राइंग रूम की सारी कनेक्टिविटी यहाँ से हमारे पास मिल जाती है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। ये इन्होंने इस साइड के ऊपर मीडिया वॉल दे दी है, ज़बरदस्त, ये भी डिज़ाइन अच्छा ऐड कर दिया है और इसके ऊपर इन्होंने पीवीसी साइडों पे पैनल दिए हुए हैं और ये इन्होंने शीट अच्छी क्वालिटी की इंस्टॉल की हुई है। आई थिंक कि अलनूर की शीट है, आई एम नॉट कन्फर्म। ये यहाँ पर हमारे पास इसका पैनल मिल जाता है और कंसोल और ये इसका अटैच किचन, ज़बरदस्त क्लोज्ड किचन है, ये अच्छी चीज़ है। अच्छा किचन के अंदर इन्होंने स्काई ग्लास यूज़ कर लिया है, ज़बरदस्त, बारिश हो रही है तो फिर ही मज़ा आएगा इसका तो। और यहाँ पर या दिन में धूप आएगी 12 बजे के वक्त। और काउंटर टॉप की अगर बात करूँ तो यहाँ पर मुझे ये मार्बल, चाइनीज़ मार्बल टाइप नज़र आ रहा है जिसकी तकरीबन आधे इंच की थिकनेस है, बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल है और सिंक इन्होंने कॉलर्ड यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। इधर बिल्कुल सीधा एनजी का बर्नर हॉब है और एग्जॉस्ट है और हैंडललेस यहाँ पर भी शीट्स इन्होंने यूज़ की हुई है। शीट्स ये अलनूर ही है मेरे ख्याल से। और ड्रॉर की यहाँ पर भी एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं, सॉफ्ट क्लोजिंग वाले यहाँ पर भी इन्होंने ड्रॉर यूज़ किए हुए हैं। छोटा सा कम्पैक्ट सा किचन है, ऊपर वाली फ्लोर के लिए, छोटी फैमिली के लिए मोर देन एनफ है। और इस साइड के ऊपर आप अपना, वैसे मैं अपना वर्डिक्ट दे रहा हूँ कि एक ड्रेसिंग मिरर लगा सकते हैं। इस कॉर्नर को देखें, इन्होंने कितना प्यारा ये चाइनीज़ टाइप की लाइट एक हैंगिंग पेंडेंट दे दी और वही ग्रूव स्टाइल इन्होंने यहाँ पर सीलिंग में दे दिया। अब आगे हमारे पास इसका 4th बेडरूम, ज़बरदस्त, बड़े प्यारे लाइट से कलर पैलेट्स है, हैंगिंग पेंडेंट लाइट है, सीलिंग की हाइट काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से कमरा काफ़ी बड़ा लग रहा है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, ह्यूज विंडो पैनल है। और जो फ्रंट से मैं आपको दिखा रहा था, अब एक और प्लस एडवांटेज कि यहाँ से भी खड़े होकर पूरा मुझे DHA 4 तक का व्यू आ रहा है। ये हमारे पास इसकी कंसील्ड वार्डरोब आ जाती है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। तमाम कमरों के साथ बैल्कनी बहुत अच्छी मिल रही है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू।
इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम आ जाता है जिसकी लाइट ऑन कर लेते हैं। वॉल टू वॉल टाइल है, बैकलाइट मिरर है, यहाँ पर भी हमें नीश मिल जाती है। थोड़ा सा मेटल स्टाइल के अंदर इन्होंने यहाँ पर सैनिटरी यूज़ की हुई है। वॉल एंड कमोड है और ये हमारे पास आई थिंक नीचे की तरह इन्होंने स्काई ग्लास दिया हुआ है, जिसको भी ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये पोटा की लेटेस्ट मॉडल की इन्होंने फिक्सचर्स फास्टर्स दिए हुए हैं और सिंगल कट के अंदर 2 टोन की इन्होंने वैनिटीज़ यहाँ पर यूज़ की हुई हैं। ये एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। हमेशा की तरह कोशिश करूँगा कि रूम साइजेस मेंशन कर दूँ। अब आप नोटिस करेंगे यहाँ से आना कैसा अच्छा फील देता है। ये इसका 5th एंड द लास्ट बेडरूम। सिंपल एलिगेंट सी फॉल सीलिंग है, डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। और हमेशा की तरह व्यूअर्स मैं अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का आइडिया दे देता हूँ और साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वार्डरोब यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बड़ी इन्होंने दे दी है। पूरे घर के अंदर किचन में या रूम्स में स्टोरेज का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं। ये इसका अटैच वॉशरूम, बैकलाइट मिरर है, सिंगल कट की कोरियन की वैनिटी है, पोटा और बाकी सेम चीज़ें। अब मैं चीज़ों को स्किप करूंगा और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। अब चलते हैं इसकी रूफटॉप के ऊपर, देखते हैं वहां से मजीद हमारे लिए अगर कोई एडेड डिज़ाइन एलिमेंट है तो। व्यूअर्स आ चुके हैं इस खूबसूरत घर की रूफटॉप के ऊपर। ट्राजो फ्लोरिंग नज़र आ रही है, ये वो डक्टिंग है और ये स्काई ग्लास की जगह है। सर्वेंट का रूम मुझे यहाँ पर मिल जाता है और ये फ्रंट साइड है। यहाँ से अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का आपको एग्जैक्ट बल्कि आइडिया हो जाएगा। और अब मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि व्यूअर्स एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। ये फॉरएवर फ्रंट ओपन है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, मारगाला की पहाड़ियाँ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, वो वाली साइड जो है इसकी DHA वाली साइड हमें मिल जाती है। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट है और ये वो गोल गोल सा दायरा जो आप देख रहे थे, ये उसका बर्ड्स आई व्यू। यहाँ पर भी ट्राजो की फ्लोरिंग इन्होंने दी हुई है। वीडियो को क्लोज करने से पहले ये भी मैं आपको मेंशन कर दूं कि जो पाइप्स हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ के यूज़ किए हुए हैं। एक अच्छा फीचर ये है। और सेकेंडली यहाँ पर नॉब्स तो सब लोग देती हैं, लेकिन इन्होंने राउंड नॉब देके काफ़ी अच्छा ये दे दिया है एलिमेंट कि यानी कि अगर आपने वॉशरूम्स को बंद करना है, कहीं पे रिपेयर का काम करना है, तो आप अलहदा से सेपरेट इसे बंद कर सकते हैं। और यहाँ तक रॉकवॉल ग्राफिक का काम बहुत अच्छा है और टैंक नॉर्मली जो साइज़ होता है उसी स्टैंडर्ड साइज़ का इन्होंने यहाँ पर वाटर टैंक दिया हुआ है। और ये व्यूअर्स इसके बैक लॉन का एक बर्ड्स आई व्यू। ये सीढ़ियाँ उतरते हुए इसका डिज़ाइन एलिमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा इस साइड से भी आपको वीडियो बना के ज़रा दिखा दूं, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा रियल टाइम एग्जांपल कि ये काफ़ी बड़ा यानी कि तकरीबन 2.5 से 3 मरला का लॉन पैच है। व्यूअर्स इस खूबसूरत 13.2 मरला हाउस फॉर सेल इन बहरिया टाउन इस्लामाबाद की डिमांड कर रहे हैं 5 करोड़ 95 लाख रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।